Morning everyone and welcome to all in this class 4 subject English, and today I am going to start a new lesson, new topic, face the problem. Lesson 2 है face the problem. तो बच्चों इसके प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी लेसन 1 प्रेयर पढ़ा चुकी हूँ और उसका लिंक आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। आज हमारा न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है फेस द प्रॉब्लम। कौन सा लेसन है? फेस द प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे फेस द प्रॉब्लम जैसा कि टाइटल में दिया हुआ है, समस्या का सामना करो, समस्या का सामना करो। तो बच्चों हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उससे डर कर नहीं जाना है पीछे, बल्कि हमें उस समस्या का सामना करना है। जब हम सामना करेंगे, जब हम उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, तभी तो हम कोई एक रास्ता, एक वे चुन पाएंगे अपने सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि जब हम किसी चीज का सामना ही नहीं करेंगे तो हम उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। हम कोई भी काम करते हैं तो आप देखेंगे हमें प्रॉब्लम जरूर आती है, प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होती है, लेकिन उनसे हमें पीछे नहीं जाना है, उनसे डर कर पीछे नहीं हटना है, बल्कि उन समस्याओं का सामना करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स और इंग्लिश बहुत ही ज्यादा टफ लगता है। ऑब्वियस आप लोगों को लगता होगा टफ, बिकॉज वो टफ है, मानते हैं, लेकिन अगर हम उसे पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं आएगा। डिफिकल्ट हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोई भी चीज हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकती है बट इम्पॉसिबल नहीं हो सकती है। हम अपनी मेहनत से उसे अचीव कर सकते हैं। तो अगर इंग्लिश और मैथ आप ले लेते हैं सब्जेक्ट और वो आपको नहीं आता है और आप उससे डरते रहते हैं, और इसी डर के कारण आप बहुत ही कम स्टडी करते हैं इंग्लिश और मैथ की, है ना। तो जब हम स्टडी ही नहीं करेंगे, हम उस डर के अपने जो हमारा हेजिटेशन है, जो हमारा डर है उन सब्जेक्ट को न पढ़ने का, समझ में ना आने का, उनसे हम पीछे हट जाते हैं डर कर, और वो सब्जेक्ट हमारे और भी वीक हो जाते हैं। तो बच्चों हमें डर कर नहीं बल्कि उनको फेस करना है। कोई भी सवाल है, कोई भी सेंटेंस है, हम लगाते हैं, पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार हम करते हैं, दूसरी बार में भी हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन तीसरी बार में हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। तो हम उससे डर कर नहीं बल्कि उस समस्या का सामना किए तो वो हमें समझ में आया। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम से हमें, कोई भी प्रॉब्लम को समझना है और उससे डर कर नहीं भागना है, बल्कि हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना है, उसका सामना करना है। तो ऐसा ही एक टाइटल है जो फेस द प्रॉब्लम, कुछ ऐसा ही है इसमें। तो आइए रीड करते हैं हम लोग फेस द प्रॉब्लम। तो इसमें आप बॉक्स में देखेंगे सबसे टॉप में है फर्स्ट दिया हुआ है सेंटेंस, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन व्हिच फ्राइटेंड यू। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन व्हिच हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन व्हिच फ्राइटेंड यू। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जिससे आपको डर लगता हो, जिससे आपको डर लगता हो। सेकेंड है व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट। और अगर आप ऐसी स्थिति में रहे हो तो इससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया, इससे बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया। तो लेट्स स्टार्ट। It was a hot, humid afternoon in Banaras. As a Naren walked along the ghats of the Ganga. वह बनारस की गर्म उमस भरी दोपहर थी, वह बनारस की गर्म उमस भरी दोपहर थी। गंगा तट पर चलते हुए नरेंद्र के आसपास कुछ व्यक्ति मौजूद थे। गंगा तट पर चलते हुए नरेंद्र के आसपास कुछ ही व्यक्ति मौजूद थे। मैं फिर से रिपीट करूंगी। It was a hot, humid afternoon in Banaras as Narendra walked along the ghats of the Ganga. वह बनारस की गर्म और उमस भरी दोपहर थी। गंगा तट पर चलते हुए नरेंद्र के आसपास कुछ ही व्यक्ति मौजूद थे। There were very few people around, but there were a large number of monkeys
on the trees and on the ground, jumping, chattering, running and leaping. वहाँ कुछ ही व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कौन था बच्चों? मंकीज थे, बंदर थे। लेकिन वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में बंदर थे जो पेड़ों पर, जमीन पर उछलते, कूदते, शोर मचाते व दौड़ते फांदते नजर आ रहे थे। मैं फिर से सेंटेंस क्लियर करूंगी। मगर वहां पेड़ों पर और जमीन पर उछलते कूदते, शोर मचाते व दौड़ते ढेर सारे बंदर थे। The monkeys on the ghats had developed a strange habit over the years. The monkeys on the ghats had developed a strange habit over the years. घाट के बंदरों में कई वर्षों से एक अजीब आदत विकसित हो गई थी। घाट के जो बंदर थे, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो बंदर थे, उन पर एक अजीब सी हैबिट विकसित हो गई थी। अब बंदरों की आदत तो आप सभी जानते हैं कैसे होते हैं, तो उन आदतों में उन बंदरों की आदतों में एक और अजीब सी आदत ऐड हो गई थी। और वो क्या आदत थी? नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। They fed on the food and cereals brought for them by the devotees. Sometimes they snatched away the food from the visitors hand before they could throw it to them. श्रद्धालुओं द्वारा, जो वहां के विजिटर्स थे, जो मंदिर में आते थे श्रद्धालु, वे श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए फल व खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे। यदा कदा, जब कभी वे विजिटर के हाथों से भोजन देने से पहले ही छीन लिया करते थे। यही एक आदत उनमें नई विकसित थी कि जो श्रद्धालु वहां आते थे, जो डेवोटीज आते थे वहां पर, वह कुछ बंदरों को दे उनके हाथ से, उसके पहले ही वो बंदर उनके हाथ से छीन लिया करते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन यह जो बंदरों की आदत थी, नरेंद्र नहीं जानता था। बंदरों की यह आदत नरेंद्र नहीं जानता था। He kept on walking until he reached a lonely spot. वह चलता रहा जब तक वह एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच गया। लॉन्ली प्लेस पर नहीं पहुंच गया। कौन चलता रहा? नरेंद्र चलता रहा। Suddenly a monkey came towards him expecting some food. अचानक एक बंदर भोजन की चाह में उसकी तरफ आया। नरेंद्र जब एक सुनसान जगह पर चलता गया तो एक बंदर उसे देख लिया और वह नरेंद्र के पास अचानक से आया। उसे लगा कि शायद उसके पास कुछ खाने को होगा, इस लालच में वो बंदर नरेंद्र के पास अचानक से आया। The sudden movement frightened Narendra. उसके अचानक आने से नरेंद्र भयभीत हो गया। भयभीत मीन्स डर जाना। बंदर के अचानक आ जाने से नरेंद्र भयभीत हो गया, डर गया। He turned and started walking towards the ghat. वह मुड़ा व घाट की तरफ फिर से चलने लगा। पहले वह घाट से दूर एक लॉन्ली प्लेस में पहुंच गया था, तो वहां एक बंदर ने पीछा किया और उस बंदर को देखकर वह नरेंद्र जो था वो भयभीत हो गया, डर गया। तो उसने फिर से उसी जगह चलना शुरू कर दिया, उसी जगह के लिए चलना शुरू कर दिया जहां से वो आया था, मीन्स घाट की तरफ वो चलने लगा। द मंकी फॉलोड हिम, और जो बंदर था वह भी उसे फॉलो करने लगा, उसका अनुसरण करने लगा, उसका पीछा करने लगा। द मंकी फॉलोड हिम, मंकी जो था बंदर उसका पीछा करने लगा। When the other monkeys tried, जब दूसरे बंदरों ने यह देखा कि एक बंदर नरेंद्र का पीछा कर रहा है,
दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र, तो वह दूसरे बंदर भी नरेंद्र का पीछा करना शुरू कर दिए। पहले एक बंदर था, एक से अब 4 बंदर और पीछे आ गए। तो अब बच्चों आप देखोगे, अगर नरेंद्र उस एक बंदर का सामना किया होता, अगर नरेंद्र उस एक बंदर का सामना किया होता तो शायद बहुत इजीली तरीके से सामना कर लिया होता। मीन्स उसके सामने प्रॉब्लम हुई कि एक बंदर उसका पीछा किया और वह डर कर भागने लगा। उस प्रॉब्लम को उसने फेस नहीं किया, इवन कि वह उससे डर कर भागने लगा। उस एक बंदर को देखकर दूसरे 4 और जो बंदर थे वह 4 बंदर भी उस एक बंदर के साथ शामिल हो गए। मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्योंकि हम एक बंदर का सामना कर सकते थे इजली, लेकिन अब जहाँ 5 बंदर और हम अकेले, तो अब सामना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो पहले अगर हम फर्स्ट चैप्टर शुरू से रिवाइज करने लग जाए तो वो हमें लर्न होता जाएगा, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को, उस चैप्टर को ये समझ के छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ में यूनिट टेस्ट है, तो हम नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। अब उस चैप्टर को छोड़ने के बाद हमारा एक सेकेंड चैप्टर और उसमें ऐड हो गया। अब हमारे पास 1 से 2 चैप्टर हो गए लर्न करने के लिए। ऐसे 1 बाय 1 करके जब हमारे पास चैप्टर बहुत हो जाते हैं तो हमें लर्न करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। अगर हम शुरू से एक एक लेसन याद करते जाएंगे तो हमें ऐसी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी और हमारा जो रिवाइज है वो होता जाएगा, है ना। तो वही कहने का मतलब है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। जैसा कि नरेंद्र के साथ हुआ, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम पहले प्रॉब्लम का सामना कर लेंगे तो आगे हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो उस एक बंदर को देखकर दूसरे और बंदर नरेंद्र का पीछा करने लगे। Now Narendra was frightened enough. Now Narendra was frightened enough. अब नरेंद्र अत्यधिक डर गया। अब नरेंद्र अत्यधिक डर गया मीन्स अब नरेंद्र जो था यह सिचुएशन देखकर बहुत ज्यादा डर गया। He increased his pace and finally started running. He increased his pace and finally started running. उसने अपनी गति बढ़ा दी और अचानक दौड़ने लगा। और अंत में वह दौड़ने लगा। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, अपनी गति को बढ़ा दी। डरकर उसकी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। कोई भी डरा हुआ होगा तो अपने आप को सेव करने के लिए वह स्पीड भी बढ़ाएगा और कुछ करने की भी सोचेगा। तो उसको ऐसा लगा कि मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, इसमें डर के भागूंगा तो शायद मैं सेफ हो सकता हूँ, बट यहाँ ऐसा नहीं था। बंदर जैसा जैसा नरेंद्र स्पीड बढ़ाता जा रहा था और तो बंदर भी उसका पीछा करने लग गए थे उसी स्पीड के साथ में। तो ही इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। उसने अपनी गति बढ़ा दी और अंततः दौड़ने लगा। The monkeys, now large number, chased him, scratching his body and screeching. Now, the monkey now large in number. The monkeys now large in number. बंदर जो कि अब काफी संख्या में आ गए थे। पहले एक था, 1 से 4 हुए और इन बंदरों को देखकर और जो वहां के बंदर थे वो भी उनके साथ में शामिल हो गए थे और उसके शरीर को नोचते व चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगे। नरेंद्र के शरीर को नोचते हुए और चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लग गए। His clothes were torn, tears ran down his cheeks and he ran trembling with fear. उसके कपड़े फट गए थे, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। किसके? नरेंद्र के। नरेंद्र के कपड़े फट गए थे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे और वह डर से काफी कांपते हुए भाग रहा था। वह डर के कारण कांपते हुए भाग रहा था। Suddenly he heard a voice. Suddenly he heard a voice. अचानक उसने एक आवाज सुनी।
होल्ड योर ग्राउंड, होल्ड योर ग्राउंड, रुक जाओ। अचानक उसने एक आवाज सुनी, रुक जाओ। द वाइफ हैड सच a force that Naren stopped at once. आवाज इतनी दमदार की, आवाज इतनी तेज थी कि नरेंद्र तुरंत वहां पर रुक गया। अब नरेंद्र रुक गया तो जो बंदर पीछा कर रहे थे, जो मंकीज पीछा कर रहे थे, वो भी रुक गए। द मंकीज स्टॉप्ड टू, बंदर भी रुक गया। इट वाज द प्रीस्ट ऑफ द नियरबाय टेम्पल कमांडिंग हिम, इट वाज द प्रीस्ट ऑफ द नियरबाय टेम्पल कमांडिंग हिम। वे पास के मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने रुकने के लिए कहा। वो कौन थे? जो पास में मंदिर थे वहां के वो पुजारी थे। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने कहा, आज्ञा दी, फेस देम, फेस देम, उन्होंने आज्ञा दी कि उनका सामना करो। उन्होंने क्या आज्ञा दी? कि उनका सामना करो। Narendra turned back and stood from before the monkeys. Narendra turned back and stood from before the monkeys. नरेंद्र पीछे मुड़ा व बंदरों के समक्ष खड़ा हो गया। नरेंद्र पीछे मुड़ा और बंदरों के सामने खड़ा हो गया। उसके अंदर एक हिम्मत आई। नरेंद्र के सामने एक हिम्मत आई जब वहां के मंदिर के जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, जब उन्होंने कहा कि सामना करो, तो उसके अंदर भी एक हिम्मत आई कि अब मैं 1 से 2 हो गया हूँ। तो वह पीछे मुड़ा और उन बंदरों के सामने खड़ा हो गया। He Narendra turned back and stood from before the monkeys. The priest threw a stick to him and commanded again. अब जो वो पुजारी थे, उन्होंने एक डंडा फेंका। पुजारी जो थे वो एक डंडा फेंके और फिर से कहा, फिर से आज्ञा दी, अटैक देम, अटैक देम, इन पर हमला करो, इन पर हमला करो। नरेंद्र picked up the stick, नरेंद्र ने लकड़ी उठाई। नरेंद्र ने जो पुजारी जी ने जो स्टिक फेंकी थी नरेंद्र की तरफ, तो नरेंद्र ने वह स्टिक उठाई और आगे बढ़कर हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर किया। इसके आगे देखते हैं क्या होता है। अटैक देम, नरेंद्र picked up the stick and stepped forward with raised hand, और उसमें मारने के लिए हाथ ऊपर किया। द मंकीज ran away in fear, और सिर्फ उसने मारने के लिए हाथ ही ऊपर किया था। हाथ ऊपर करते ही वो बंदर डर गया। बंदरों को लगा कि शायद ये हमें मार देगा, तो बंदर वहां से डरकर भाग गया। फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड, फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड। पुजारी जी मधुर आवाज में कहते हैं, फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड, अपनी आवाज में कहते हैं कि बच्चे समस्या का सामना करो, समस्या का सामना करो। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, सेड द प्रीस्ट इन द प्लेजेंट वॉइस। जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उन्होंने अपनी मधुर आवाज में कहा कि बच्चे समस्या का सामना करो, बच्चे उससे डर कर भागने की कोशिश मत करो, उससे डर कर भागने की कोशिश मत करो। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, यह नरेंद्र की लाइफ का, नरेंद्र की जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव था। डू यू नो हु नरेंद्र वाज, क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र कौन था? क्या आप जानते हैं कि वह बच्चा जो नरेंद्र नाम का था वह कौन था? He was a great son of Mother India. He was a great son of Mother India. वह भारत माता का महान पुत्र था, वह भारत माता के महान पुत्र थे। He is known as स्वामी विवेकानंद, he is known as स्वामी विवेकानंद, वह स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। तो बच्चों, ये जो आज का टॉपिक था हमारा फेस द प्रॉब्लम, मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा
आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो और इजीली समझ जाएंगे। तो आप अपने से भी इस चैप्टर को रीड करिएगा और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के पार्ट है वो हम अपकमिंग वीडियो में करेंगे। तो मेरा अपकमिंग वीडियो देखना आप लोग ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।